हेलो गाइस, आप कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पीएलसी पैनल के अंदर जो भी हार्डवेयर वायरिंग है वो हार्डवेयर वायरिंग को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के अंदर नए इलेक्ट्रीशियन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सच में ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। गाइस, ये वीडियो के अंदर एक पीएलसी है। ये पीएलसी के जो काम है वो तो आपको पता है कि अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। ये पीएलसी के अंदर जो एक बार लैपटॉप के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं इसको, तो वो प्रोग्रामिंग जो लैडर लॉजिक इसमें डालेंगे वो लैडर लॉजिक को स्कैन करता है। पीएलसी सीरियल बाई स्कैन करेगा उसको, और ये स्कैन करके अपने लॉजिक पे काम करते हैं। पीएलसी को हार्डवेयर वायरिंग के लिए चाहिए, इसको इनपुट सप्लाई चाहिए, और इसको कॉइल का जो सप्लाई रहता है ऑन करने के लिए, और आउटपुट सप्लाई चाहिए जनरेट करके आपको आउटपुट जनरेट करके एक आपको जो ऑन करने का रहेगा कॉन्टेक्टर वगैरह रिले वगैरह, तो आप ऑन कर सकते हैं। तो पीएलसी के जो नीचे साइड में यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा है आपको, ये आउटपुट है, और टॉप साइड में जो ऊपर साइड में दिख रहा है ये इनपुट है। इनपुट बोले तो आपका फील्ड का जो भी कंपोनेंट लिमिट स्विच सेंसर जो भी आता है वो आपका इनपुट हो जाता है, और ये आउटपुट हो जाता है। अभी ये रिले के ऊपर में जितना वायरिंग आया हुआ है ऑरेंज कलर का वायर से, ये सभी आउटपुट है। ये आउटपुट वायर पीएलसी के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट से हमारा आउटपुट जनरेट होता है। वो आउटपुट हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये Q00 जो सबसे पहला वाला रिले पे आ रहा है, 8 चैनल रिले बोर्ड है ये। 8 चैनल रिले बोर्ड के ऊपर आ गया QX00, वहाँ के रिले के आउटपुट से निकला RQX00 जो मैं हाथ में अभी पकड़ा हूँ। ये आ जाता है हमारा कंडक्टर के ऊपर। तो ये जो आउटपुट है एक नंबर का जो 00 है, ये हमने कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए लिया है। और ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर हमारा कंट्रोल ऑन का कॉन्टेक्टर है। जब हमारा कंट्रोल ऑन हो जाएगा तो 220 और 24 वोल्ट सप्लाई ये हमारा कंट्रोल होने के बाद चालू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कंट्रोल ऑन का जो कॉन्टेक्टर है, वो कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है वो 220 वोल्टेज का है। तो मैं रिले के कॉमन पे 220 वोल्टेज का एक पॉजिटिव वायर लगा दिया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे P1 टर्मिनल कॉमन होता है, और 01 जो रहता है वो आउटपुट रहता है, और जो C1 है वो NC रहता है। म्हणजे जो P1 है वो कॉमन है NO और NC। तो NO से लेना है अपने को, रिले के NO से निकाल के हमको आउटपुट ले लेना है, और जो P1 टर्मिनल होता है वो कॉमन रहता है। वो कॉमन पे आप जो सप्लाई देंगे वो आपको आउटपुट टर्मिनल से आ जाएगा। तो हमारा जो ये 220 का कॉन्टेक्टर है, ये जो कॉन्टेक्टर का कॉइल वोल्टेज है सप्लाई जो कॉन्टेक्टर को चालू करने का है, ये हमारा कॉन्टेक्टर 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, जो कि सीमेंस मैक का है। और यहाँ पे A2 टर्मिनल है। A2 टर्मिनल पे हम डायरेक्ट जो है 220 वोल्टेज का जो न्यूट्रल आता है वो न्यूट्रल सप्लाई हम A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, वो डायरेक्ट आ जाता है। जो फेस वायर है वो हमारा रिले के थ्रू आ रहा है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारा ये 24 वोल्टेज का जो सप्लाई है वो NO टर्मिनल पे हमने दे रखा है कॉन्टेक्टर का। NO टर्मिनल बोले तो आपको नॉर्मली ओपन है। ये कॉन्टेक्टर जब चालू हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई आगे जाता है। ऊपर में 220 वोल्टेज हमने और 24 वोल्टेज दोनों NO पे दो सप्लाई है। तो ये कंट्रोल ऑन होने के बाद ये सप्लाई आगे जाता है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिले के ऊपर जो है 8 चैनल का रिले बोर्ड है। यहाँ पे एक नंबर पे हमने 00 लिया है, दो नंबर पे 01 लिया है, QX02 QX03 ये पीएलसी का आउटपुट है। ये एक रिले बोर्ड में 8 आउटपुट आता है हमारा। और ये जो रिले बोर्ड का जो कॉइल है, ये कॉइल का सप्लाई जो है 24 वोल्ट DC है।
जो कि पीएलसी से हमारा डीसी सप्लाई आ रहा है। ये 24 वोल्ट हमने पीएलसी के जो कॉमन किया हुआ है ब्लू कलर का वायर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पीएलसी से जो हम कॉमन किया है वो हमारा पीएलसी से वोल्टेज आ जाएगा, जो कि 24 वोल्ट डीसी है। ये सभी रिले के कॉइल पे आ रहा है। ये जो प्लस टर्मिनल दिखा रहा है आपको, ये A1 टर्मिनल है, जो माइनस है वो A2 है, पर आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ A1 A2, जो कि इस पर लिखा नहीं है। म्हणजे जो प्लस टर्मिनल है वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देना है, माइनस सप्लाई जो है वहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना है। अगर पीएलसी से हमारा आउटपुट जो है पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव के ऊपर जोड़ने का है, नेगेटिव सप्लाई आएगा तो माइनस के जगह पे जोड़ना पड़ेगा। और इसको जो है, ये एक बारीक सी ब्लैक कलर का शॉर्ट लिंक रहता है यहाँ पे। अभी मैं हाथ से खींच के आपको दिखाता हूँ, ये शॉर्ट लिंक है। अगर हमारा पीएलसी से नेगेटिव आउटपुट आता है तो नेगेटिव जब आउटपुट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव टर्मिनल पे माइनस पे जोड़ देंगे, पर ये शॉर्ट लिंक को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 वोल्ट डीसी का एक ही वायर दिख रहा है आपको, इसलिए कंफ्यूज ना हो इसके लिए ऐसा समझा रहा हूँ कि जो नीचे ब्लैक कलर का ये 8 लगा हुआ है नीचे छोटा छोटा, वो शॉर्ट लिंक है। इसलिए यहाँ पे सभी रिले को 0 वोल्ट से कॉमन हमने नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये नीचे जो है शॉर्ट लिंक लगा हुआ है, वो शॉर्ट लिंक की वजह से हो जाता है। बाकी आपको तो पता है कि मैं पहले बताया था कि जो रिले के आउटपुट है, पीएलसी का आउटपुट से रिले ऑन हो गया। अब रिले बोर्ड के जो आउटपुट है, यहाँ से अपने को कॉन्टेक्टर वगैरह ऑन करके लेना है। बाकी का जो मटेरियल है इलेक्ट्रिकल का, वो सब पैनल में एक एक मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अभी हमारा पीएलसी से रिले ऑन हो गया था, रिले से कंट्रोल ऑन का ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया था। कंट्रोल ऑन होने के बाद 24 वोल्ट सप्लाई जाएगा। और ये है ओवरलोड रिले, जैसे कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ये एमपीसीबी है। ये ओवरलोड का एक जैसा ही काम करता है। इसको जब हम ऑन कर देते हैं तो ये सप्लाई एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास होता है, और जब भी इसको ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो ये माने कनेक्टिविटी नहीं रहता है। तो यहाँ से हमारा जो है, जब भी सप्लाई ज़्यादा फ्लो होगा, जैसे हमारा मोटर 4 एम्पियर करंट ले रहा है, 4 एम्पियर के बाद जब 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक जाएगा तो ये कॉइल गर्म होकर ट्रिप कर देगा, जैसे ये सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कर देगा तो जाहिर सी बात है कि मोटर जलने से बच जाएगा। मोटर को सुरक्षा करने के लिए ओवरलोड सबसे ज़रूरी होता है। और ये एमपीसीबी से 3 वायर जो पावर है वो यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे आ रहा है। जैसे कि ये ड्यूल स्टार्टर है, ड्यूल स्टार्टर है, जो एक छोटा मोटर है, वो छोटा मोटर को चलाने के लिए लिया गया है। जो कॉन्टेक्टर से वायर निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे कनेक्टर जो मोटर से वायर आएगा वो इसके नीचे यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। 3 टर्मिनल यहाँ पे खाली है, जो मोटर से हमारा 3 वायर आएगा वो ये जगह पे जोड़ दिया जाएगा। बाकी का 3 जो वायर है वो ये मोटर का है, और ये मोटर के लिए हम 2 कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड लगाए। जो एमपीसीबी है और ये भी ओवरलोड है। एमपीसीबी ये छोटा मोटर के लिए हमने लगाया है, हमारे पास था तो डाल दिया, बट थर्मल ओवरलोड रिले जो है वो भी ट्रिप के लिए लेते हैं, वो भी सुरक्षा उतना ही देता है जितना एमपीसीबी देता है। तो गैस इसमें भी वैसा ही फंक्शन रहता है, जैसे हमारा वोल्टेज ज़्यादा, जो करंट ज़्यादा जाएगा तो ये ट्रिप कर देता है एमपीसीबी, वैसा ही ये भी ओवरलोड जो रिले है ये भी वैसा ही काम करता है। जब भी ज़्यादा करंट जाएगा तो मोटर को ये भी सुरक्षा उतना ही करता है जितना एमपीसीबी करता है। तो इसमें 3 फेस का जो पावर वायरिंग है वो तो कंडक्टर के ऊपर, ये एमसीबी जो है, एमसीबी में हमने 3 पोल का एमसीबी यहाँ पे लिया हुआ है। 3 पोल का एमसीबी से कंडक्टर के ऊपर आ गया, और
एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर को भी 3 फेस हमने दे दिया। म्हणजे एक फॉरवर्ड का कंडक्टर है और एक रिवर्स का कंडक्टर है। एक मोटर को सीधा एक उल्टा चलाने के लिए 2 कंडक्टर हमने लगाया है, रिवर्स और एक फॉरवर्ड के लिए। नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा है R3, Y3, B3, इसके ऊपर हमने फेरुल नंबर जो डाला हुआ है वो 3 फेस उठ के दूसरा कंडक्टर के ऊपर आ जा रहा है। और जो नीचे साइड कनेक्शन हुआ है इसमें Y को तो Y टर्मिनल को सेम रखना है। Y की जगह पे बीच में जो Y जोड़ा है सेकंड टर्मिनल पे वो Y पे वही रहेगा। पर जो इंटरचेंज करना पड़ता है इसमें फॉरवर्ड रिवर्स में, ये 2 वायर इंटरचेंज करना पड़ता है, उसके वजह से फॉरवर्ड रिवर्स काम करता है। जब भी आप ऐसा वायरिंग देखें तो उसमें 2 कंडक्टर के बीच में जब ऐसा रहेगा वायरिंग तो इसको हम RDOL स्टार्टर बोलते हैं। ओके। और जो इसका इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग रहता है वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, वो भी आप देख के मैं समझा देता आपको। जैसे कि यहाँ पे RQX04 आया, दूसरे वाले कंडक्टर जो रिवर्स है उसके NC से निकाल के फॉरवर्ड कंडक्टर के A1 टर्मिनल पे दे दिया और जो फॉरवर्ड कंडक्टर के NC के थ्रू निकाल के रिवर्स कंडक्टर के A1 पे दे दिया। तो ये इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक हो गया। जैसे कि एक कंडक्टर एक ही बार चालू होगा, दोनों कंडक्टर एक बार चालू नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो फैन और लाइट के लिए जो डोर पे फैन रहता है, पैनल के अंदर एक ट्यूबलाइट रहता है, वो चालू और बंद करने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया है। एक कंडक्टर के ऊपर 220 P1 का एक हमने नंबर लिया है। वो नंबर कहाँ से आ रहा है देखेंगे अभी। ये जो नंबर है डोर लिमिट स्विच के थ्रू आ रहा है। डोर लिमिट स्विच थ्रू हमारा डोर लिमिट स्विच के NO पे लिया हुआ है। जब डोर लिमिट स्विच दबेगा तो वो NC होके ये कंडक्टर को ऑन करेगा। कंडक्टर को ऑन करेगा तो ये कंडक्टर ऑन होने के बाद एक फैन का NO से और एक NC से लिया हुआ है। मीन्स एक तो पहले से ऑन रहेगा और एक बंद हो जाएगा। जैसे कि हमारा अभी समझो पैनल का डोर ओपन किया हुआ है तो हमारा ट्यूबलाइट चालू रहना चाहिए। तो जो नॉर्मली NC रहता है वो हमारा NC में जोड़ा कर रहेगा ट्यूबलाइट का। जो फैन का रहेगा वो हमारा NO में जोड़ कर रहेगा। जैसे लिमिट स्विच दब जाएगा वो यहाँ तक सप्लाई आ जाएगा और फैन चालू हो जाएगा। तो जो अंदर का गर्म हवा है वो बाहर एडजस्ट कर देगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसमें एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर हम क्यों लगाते हैं? जब भी हमारा पैनल के अंदर जो सप्लाई है, समझिए कि हमारा 220 वोल्टेज का जो कंडक्टर हमने लिया है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर उसके लिए लगाना है ज़रूरी है क्योंकि ये सेफ सप्लाई देता है। तो हमने जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी में 415 दिया है और सेकेंडरी से 220 वोल्टेज हमको मिल जाता है और 110 भी मिल जाता है। फ़िलहाल हमको यहाँ पे 220 वोल्टेज का ही ज़रूरी है, इसके लिए हमने 220 वोल्टेज के टर्मिनल पे लिया है। बाकी ये सब कंट्रोलिंग MCB है जो कि एक उठाए तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा, 3 फेस ऑन हो जाएगा, PLC ऑन हो जाएगा। कंट्रोल वायरिंग हमारा ख़त्म हो गया। अब आता है हम एक मेन मोटर है। मेन मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग किया हुआ है जो कि 3 फेस में इसको समझना पड़ेगा आपको क्योंकि ये वायरिंग 3 फेस में है। ये MCC भी यहाँ पे लगाया हुआ है 3 पोल का जो कि मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर है। ये 3 पोल का है, तीनों फेस के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि ये बंद करने के बाद आगे सप्लाई नहीं जाता है। ओके, अब हम इसको आसानी में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 फेस आपको RYB तीनों कलर एक मेन कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे आपको
बहुत सारे कॉन्टेक्टर देखने को मिलेगा, म्हणजे 4 कॉन्टेक्टर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार डेल्टा फॉरवर्ड रिवर्स है। इस वायरिंग को स्टार डेल्टा बोलते हैं। तो ये देखिए, ये वाला हो गया हमारा रिवर्स कॉन्टेक्टर, ये, और ये वाला हमारा मेन कॉन्टेक्टर, जो कि 2 कॉन्टेक्टर के बीच में जो 3 फेस वायरिंग हुआ है, ये एक रिवर्स और एक फॉरवर्ड के लिए लगाया गया है। डेल्टा कॉन्टेक्टर नीचे है, उसके बारे में हम बाद में समझेंगे, पहले ये 2 कॉन्टेक्टर को समझते हैं। 3 फेस आया हमारा मेन कॉन्टेक्टर, ये वाला मेन कॉन्टेक्टर से रिवर्स कॉन्टेक्टर पे 3 फेस ऊपर ऊपर लूप हो जाएगा। लूप करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमारा 3 फेस एक कॉन्टेक्टर से दूसरे कॉन्टेक्टर पे लूप हो जाएगा, तो यहाँ से 3 फेस सप्लाई दूसरे कॉन्टेक्टर को भी चला जाएगा, और नीचे साइड में हमारा जो कॉन्टेक्टर के नीचे साइड में जो कॉन्टेक्टर का आउटपुट है, वो यहाँ से ओवरलोड के ऊपर 3 फेस चला जाएगा। ओके, 3 वायर हमारा ओवरलोड के ऊपर चला जाएगा, और 3 वायर जो है ये मेन कॉन्टेक्टर के नीचे से, जो आपको ओवरलोड के साइड से, ये वाला देखिए आर, ये जो आर फेस है, ये जाके इधर बी फेस पे जोड़ रहा है। यहाँ पे हमारा इंटरचेंज हो रहा है। अगर आपको इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो आप दूसरे वीडियो में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाया हुआ है इंटरचेंज के बारे में। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने के लिए इधर से आर फेस निकला, वहाँ पे बी फेस में जोड़ दिया, वाई फेस निकला, वाई फेस चेंज नहीं हो जाएगा, वाई फेस के सामने जोड़ देंगे, और आर फेस पी फेस के सामने जोड़ दिया। ऐसा हमारा एक वायर का यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद वो रिवर्स घूमता है। बाकी हमारा 3 वायर जो है रिवर्स कॉन्टेक्टर से 3 फेस यहाँ पे आ रहा है। तीनों फेस का आपको कलर कोड देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, रेड, येलो, ब्लू, यहाँ पे तीनों फेस आ जाएगा। ये हो जाता है हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर। जैसे कि पहले डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, अब हम यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर से 3 वायर निकाल के स्टार कॉन्टेक्टर को जाता है। नीचे साइड में यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। आपको तीनों फेस जो है डेल्टा कॉन्टेक्टर से आके स्टार कॉन्टेक्टर पे जोड़ दिया जाएगा, और नीचे उसको लूप किया जाएगा, और वो 3 वायर जो है ना, यहाँ पे लूप कर दिया जाएगा। एक साइड से 3 फेस दे दिया हमने, दूसरे साइड से हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप कर दिया, तो ये स्टार हो जाएगा। समझ गए। और 3 वायर जो रह गया आर वाई बी, वो 3 हमारा मोटर को टर्मिनल को आ जाएगा डेल्टा कॉन्टेक्टर से। डेल्टा कॉन्टेक्टर से ध्यान रखें, आपको 3 वायर टर्मिनल में यहाँ पे आते हैं, और मेन कॉन्टेक्टर से 3 वायर टर्मिनल पे, मतलब टोटल 6 वायर आपको नीचे आएगा। ओके, ये ओवरलोड का जो हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ओवरलोड का एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जब ओवरलोड हैवी करंट होगा तो मोटर को जलने से बचाने के लिए ये यहाँ से ट्रिप कर देता है। तो ट्रिप होने के बाद जो भी है हमारा पावर है, वो ट्रिप करने के बाद सर्किट को ब्रेक कर देगा, जो कि मोटर को जलने से बचा सकता है। ओके, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।